24 दिसंबर 1999 हॉक की वो पहली उड़ान दोपहर के 4 बज रहे थे। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 ने काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। विमान में कुल 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर थे। लोग छुट्टियों के मूड में थे और काफी खुश थे। लेकिन जैसे ही प्लेन भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होता है, एक शख्स हाथ में ग्रेनेड लेकर खड़ा हो जाता है। देखते ही देखते 5 नकाबपोश आतंकियों ने पूरे जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। उन आतंकियों के कोड नेम थे चीफ, बर्गर, डॉक्टर, भोला और शंकर। उनमें से चीफ कॉकपिट में घुसता है और कैप्टन जो उसको लीड कर रहे थे, देवी शरण, उनके सिर पर गन रखकर जहाज को वेस्ट की तरफ मोड़ने को कहता है। वो जहाज को पाकिस्तान में लैंड कराना चाहते थे। कैप्टन ने आनंद फानंद में दिल्ली ATC को एक मैसेज भेजा और उनसे बताया कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। लेकिन ATC और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने एक्शन लेने में थोड़ी देरी कर दी थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यह न्यूज लगभग 1 घंटे बाद दी जाती है। और इधर पाकिस्तान एयर स्पेस में जैसे ही पता चल सर के राजा झांसी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाता है। यह इंडिया के पास सबसे बड़ा मौका था कि किसी भी कीमत पर प्लेन को अमृतसर में ही रोके रहे। अमृतसर में विमान लगभग 45 मिनट्स खड़ा रहता है और दिल्ली से NSG कमांडो भेजे जाते हैं। लेकिन उन्हें भी पहुंचने में काफी देर हो जाती है और यह सबसे बड़ा सिक्योरिटी फेलियर माना जाता है। अधिकारियों ने एक फ्यूल टैंकर को रनवे पर भेजा और प्लेन का रास्ता रोकने की कोशिश की। लेकिन ट्रक की रफ्तार और तालमेल की कमी से आतंकियों को चौकन्ना कर दिया और आतंकियों को लगा कि कमांडो हम पर हमला करने आ रहे हैं, जिसके कारण आतंकियों ने एक पैसेंजर रुबीन कटियार पर हमला कर दिया। रुबीन कटियार और उनकी वाइफ दोनों हनीमून से वापस अपने शहर लौट रहे थे। हमले में उनके गले और छाती पर चाकू से काफी ज्यादा वार किए गए। खून से लथपथ रुबीन कटियाल घंटों तक तड़पते रहे और बिना फ्यूल डलवाए आतंकियों ने दुबई में भारी दबाव के कारण दुबई पहुंचते ही प्लेन काफी देर तक रुका और वहां पे आतंकियों पे बहुत ज्यादा दबाव के कारण उसमें से 27 पैसेंजर, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, उनको रिहा कर दिया गया और रुबीन कटियाल की लाश को नीचे वहीं पे फेंक दिया गया। 25 दिसंबर की सुबह प्लेन अफगानिस्तान के कांधार में लैंड करता है। उस वक्त वहां पे तालिबान का शासन था। पूरा विमान तालिबान के टैंकों और लड़ाकों से घिरा हुआ था। अब भारत को आतंकियों के साथ साथ तालिबान का भी सामना करना था। और अब आता है सबसे मुश्किल समय उन पैसेंजर्स के लिए जो उसमें हाईजैक हो चुके थे। 7 दिनों तक यात्रियों को उस प्लेन में बंद रखा गया और उनकी जो मांगे थी वो कुछ इस प्रकार थी। नंबर 1 मांग थी उनकी कि भारत की जेलों में बंद 36 खूंखार आतंकियों को रिहा किया जाए, $200 मिलियन की नगद फिरौती और आतंकी सज्जाद अफगानी की 100 की वापसी। भारत सरकार और विपक्षी दलों के बीच खींचातान चल रही थी और इधर दिल्ली की सड़कों पर यात्रियों के परिजन रो रहे थे और आत्मदाह की धमकियां दे रहे थे। अंत में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 3 आतंकियों को छोड़ने का कठिन फैसला लिया। भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद 3 आतंकियों को लेकर कांधार पहुंचे और उन तीनों के नाम कुछ इस तरह थे। इनमें से मौलाना मसूद अजहर, नंबर 2 पे आता है अहमद उमर साइद शेख, नंबर 3 पे आता है मुश्ताक अहमद जरगर। इन तीनों आतंकियों को रिहा कर दिया। जैसे ही इन तीनों आतंकियों को सौंपा गया, आतंकियों ने बचे हुए पैसेंजर्स को छोड़ दिया। आतंकियों को सुरक्षा पाकिस्तान सीमा तक छोड़ने के लिए तालिबान ने खुद अपनी गाड़ियां दी थी, जिससे यह साफ प्रूफ होता है कि तालिबान खुद इसमें शामिल था। मसूद अजहर ने पाकिस्तान जाकर जैसे मोहम्मद बनाया, जिसने बाद में संसद हमला 2001, मुंबई हमला 26/11, पठानकोट और पुलवामा 2019 जैसे बड़े हमले किए। और अहमद उमर साइद शेख ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल का गला घोंटकर हत्या कर दी थी। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल मिश्रा और मिलूंगा फिर एक अच्छी और सच्ची कहानी के साथ में।